वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। और ये वीडियो हमारी आज की 5वीं वीडियो और इसमें पढ़ने वाले हम वर्ब और उसके टाइप्स। तो आज हम देखने वाले वर्ब, और वर्ब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेल। क्या कहते हैं इसको? फेल। फेल मतलब होता है काम, यानी क्या बोल सकते हैं इसमें, देखिए फेल वो लफ्ज है जो किसी काम, हरकत या हालत को जाहिर करे। सिंपली क्या है, आपको वर्ब समझना है। तो वर्ब में क्या होता है, क्या ये ऐसे लफ्ज होते हैं जो किसी काम को जाहिर करते हैं, या फिर कोई हरकत हो रही है उसको जाहिर करते हैं, या फिर कोई हालत भी बता सकते हैं कि कौन सी हालत में चीज है। ठीक है, तो इसी को जो है तो हम फेल कहते हैं। मिसाल समझिए कि अली इज प्लेइंग। क्या है कि अली खेल रहा है। क्या कर रहा है? अली खेल रहा है। तो ये जो खेलने का जो है, तो ये क्या हो रही है, उससे हरकत हो रही है, एक काम हो रहा है, तो ये हो गया इसमें वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, अहमद रीड्स अ बुक। कि अहमद क्या कर रहा है? रीड्स कर रहा है, यानी रीड मतलब अपन कहेंगे पढ़ रहा है। तो ये भी जो है तो एक तरह का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरह चिल्ड्रंस आर स्लीपिंग। जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये भी जो है तो एक क्या हो रहा है, सोने का जो है तो मान लो काम हो रहा है। तो ऐसे ही जुमले जिसमें कोई काम, हरकत या फिर जो तो कोई हालत जाहिर हो, उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। इसी तरह समझिए, शी इज हैप्पी। कि वो क्या है, वो खुश है। वो क्या है, खुश है, हैप्पी है। तो ये एक हालत बताई जा रही है उसकी, खुशी है कि गम में है। ठीक है, तो ये भी जो है तो वर्ब में आ जाएगा। उसके बाद समझिए, इसमें एक लफ्ज आया इस जो है तो किस लिए यूज हो रहा है, ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। तो ये भी एक तरह का जो है तो वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद में आई एम गोइंग टू द मार्केट। हम जो है तो कहा जा रहे हैं, मैं कहा जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। तो ये जो है तो इसमें एक काम हो रहा है, जाने का। तो ये भी जो है तो एक तरह का क्या है, काम है। तो क्या समझे, क्या फेल उस लफ्ज को कहेंगे अपन जिसमें किसी काम या हरकत या फिर जो है तो हालत को जाहिर किया जाए। जाहिर सी बात है, फेल है तो इसकी जो है तो बहुत सारी अकसाम या किस्में हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो हमारा फेल है, जो हमारा वर्ब है, उसकी कितनी अकसाम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है टाइप्स ऑफ वर्ब देखने हैं हमको। क्या है सबसे पहले, यह है आपका पहला वर्ब की जो है तो किस्म, जिसको कहेंगे हम एक्शन वर्ब, यानी फैली जुमला। यानी इसमें क्या है, वो फेल जो किसी काम या हरकत को जाहिर करता है। यानी इसमें क्या होता है, आमतौर से कोई एक काम जाहिर होता है, कोई एक एक्शन बताई जाती है, तो उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब देखिए, एग्जांपल, अली रन फास्ट। क्या कर रहा है, अली तेज दौड़ रहा है। तो क्या बताई जा रही है, इसमें एक एक्शन हो रही ना, एक जो है तो हरकत हो रही ना, तो इसी को कहेंगे हम एक्शन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो इसकी दूसरी किस्म आती है, उसको कहते हैं हम स्टेटिव वर्ब, यानी कैफी जुमला। ठीक है, सॉरी, कैफी फेल, यानी स्टेटिव वर्ड्स क्या होगा, देखिए, वो फेल जो हालत या कैफियत को जाहिर करे, जो है तो कोई एक्शन नहीं जाहिर करता है, सिर्फ कैफियत बताता है कि कौन सी कैफियत है, कौन सी जो है तो चीज की, शख्सी या जगह की हालत है। तो उसको कहेंगे हम स्टेटिव वर्ब। मिसाल समझिए कि शी नोज द आंसर। क्या है कि वो जानती है, नोज, उसको पता है। क्या पता है, आंसर पता है। तो ये जो है तो क्या हो गया, एक जो है तो सॉरी, इसमें क्या बताया गया, आपको कैफियत जाहिर की गई है। क्या कैफियत है उसकी, कि उसको आंसर पता है। दूसरी कैफियत क्या हो सकती है, उसको आंसर नहीं पता हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब, यानी जो है तो दूसरी किस्म किसकी, वर्ब की। ठीक है, नेक्स्ट और अगली किस्म है इसकी, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरी किस्म कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब मुतादी फेल। किसको कहेंगे, देखिए, वो फेल जिसको मफूल की जरूरत हो। मफूल कहते हैं हम, किसको कहते हैं, मफूल कहते हैं हम आमतौर से कह सकते हैं, मफूल किसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स जिसपे जो है तो काम हो रहा है, या जो है तो जो क्या करता है, वर्ब की मदद करता है। एडवर्ब भी आ सकता है वहां पे, ये हम जो तो आगे इसमें समझने वाले। अभी क्या समझना है कि वो फेल जिसको मफूल की जरूरत हो। मिसाल समझिए, मिसाल समझ में आ जाएगा। क्या ही ईट्स एन एप्पल, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ही क्या है, ही ईट्स एन एप्पल। क्या वो क्या खाता है, एप्पल खाता है। अब ये जो एप्पल है, ये खाने को जाहिर कर रहा है ना, एप्पल खा रहा है। अब अगर सिर्फ हम ही ईट्स लिखते, एप्पल नहीं लिखते, तो पता चलता है कि क्या खा रहा, नहीं पता चलता। इसी तरह जो है तो बहुत सारे जुमले ऐसे आते हैं कि जिसपे जो है तो हमारा जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड होता है, वो उसके बाद वाले जुमले पे, यानी जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी मफूल कहेंगे।
तो ऐसे जो वर्ब रहेंगे जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहेंगे उनको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट अगले वाला जो है तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका उलट जो रहेगा यानी जिसको हम कहेंगे लाजिम फेल, यानी वो फेल जिसको मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये क्या रहता, ये जो है तो मेन भी बोल सकते हैं हम इसको वर्ड, ये जो है तो खुद जो है तो अपने आप को जाहिर कर देता है। मिसाल समझिए, ही स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। अब इसके आगे कुछ लफ्ज है क्या? नहीं है, लेकिन इससे जाहिर हो गया, क्या जाहिर हो गया? पूरा काम जाहिर हो गया, क्या वो क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फेल को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव फेल। ये होगी हमारी चौथी जो है तो किस्म। नेक्स्ट हमारे जो अगले टाइप है वर्ब की वो है रेगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? रेगुलर वर्ब। समझिए रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? ऐसे फेल जो माजी बनाने में क्या लगाते हैं? ईडी लगाते हैं या फिर डी लगाते हैं। सिंपली समझिए कि ये ऐसे फेल होते हैं जिसको हमको पता है कि जो वर्ब की है तो तीन किस्में होती है। एक जैसा मिसाल के तौर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है। ये जो है तो हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे धीरे धीरे। तो अभी क्या समझना है हमको, जो वर्ब के फॉर्म होते हैं यानी कैसे हो सकते हैं, अभी एक हाल हो सकता है कि जो है तो माजी में चले जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ब रहते हैं उसमें क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे समझिए, ये है प्ले। क्या है? प्ले मतलब खेलना। अब इसके आगे हमने क्या लगा दिए? ईडी लगा दिए, ये बन गया प्लेड, मतलब खेला, माजी में चले गया। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वर्ब जो उसी जुमले में रहते लेकिन उसके आगे अगर अपन ईडी लगा देते तो वो क्या बन जाता? वो जो है तो आगे यानी माजी में चले जाता। तो ऐसे जो वर्ब को कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। मिसाल समझिए, मिसाल क्या हो सकती है इसकी? जैसे हम सुनते हैं हेयर मतलब सुनना। अब इसको जो है तो हमको क्या करना है, इसको जो है तो हमको माजी में भेजना है या काम कंप्लीट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हेयर को ईडी लगा देते हैं, हेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? हेयर मतलब सुन लिया, हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड ऐसे फेल जो ईडी लगाने से क्या हो जाते हैं? माजी में चले जाते हैं, उनको कहते हैं हम रेगुलर फेल। इसी तरह जो है तो इर्रेगुलर फेल होते हैं, जो कैसे रहते हैं? ऐसे फेल जिनकी दूसरी और तीसरी शक्ल बदल जाती है, यानी जो है तो ये पहले कुछ और रहते हैं, दूसरी शक्ल में यानी दूसरे फॉर्म में और तीसरे फॉर्म में बदल जाते हैं। मिसाल समझिए, हम कहते हैं गो मतलब जाना। अब इसका सेकंड फॉर्म मतलब आप गया लेंगे तो क्या बन जाएगा? वेंट हो जाएगा। और जो है तो फिर चला गया यानी गोन, यानी तीनों क्या हो गए इसके? अलग अलग हो गए। ठीक है, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि डू मतलब करना, इसका अगला फॉर्म क्या आता है? डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ सकता है? डन, यानी जो तीनों शक्लें इसकी क्या हो गई? चेंज हो गई, अलग अलग हो गई। तो ऐसे फेल को हम कहेंगे इर्रेगुलर फेल, जिसमें जो है तो उनकी जो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों फॉर्म है उनके वो क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, उनको कहेंगे हम इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमको समझना है अगला हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को जो है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, वो फेल जो दूसरे फेल की क्या करते हैं? फेल के साथ इस्तेमाल होकर मानी मुकम्मल करते हैं, यानी जो है तो ये आमतौर से इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, जो क्या करते हैं? जो है तो जुमले की मदद करते हैं। समझिए, देखिए वो फेल जो दूसरे फेल के साथ इस्तेमाल होकर मानी मुकम्मल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, डू, विल, ये सब क्या है? ये सब जो है तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मिसाल समझिए, ही इज गोइंग, क्या वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो ये जो यहाँ पर इज इस्तेमाल हुआ है, इसने क्या किया? दो जुमलों को जोड़ने का काम किया, और इसी को हम कहते क्या कहते हैं? माउन फेल या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर उसी का नाम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, इसकी अगली मिसाल है जिसको कहते हैं हम मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब देखिए, वो फेल जो सलाहियत, इम्कान या इजाजत जाहिर करे, यानी जो है तो ये बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें जो है तो कोई सलाहियत बताई जा सकती या फिर जो है तो कोई चीज का इम्कान बताया जा सकता कि हाँ आज बारिश हो सकती है ना, हो सकती है। तो ऐसे वर्ड जो क्या कर सकते हैं? कोई इम्कान बताएंगे या किसी में कोई सलाहियत बताएंगे या कोई चीज की परमिशन मांगेंगे, इजाजत मांगेंगे, तो ऐसे वर्ब कहेंगे हम मॉडल वर्ब। क्या क्या हो सकते हैं मॉडल वर्ब? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, ये सारी चीजें क्या है? ये है आपके मॉडल वर्ब। ठीक है, यानी मिसाल समझिए, यू कैन डू इट, क्या आ गया? देखिए कैन मतलब होता है, मतलब होता है सकना, यानी क्या तुम ये काम कर सकते हो। क्या है? एक टाइप का जो है तो इम्कान या कुछ बताया जा रहा है, कर सकते हो ना, कर लेगे ना। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि आप
समझ ले रहे हैं ना, ठीक है। नहीं समझा तो आपको कमेंट्स में बताना है, अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा क्या वर्ब क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।